LX 570 आप चला रहे हैं, फीलिंग कैसी आती है? LX 570 ऑब्वियसली दूसरी गाड़ियों की फीलिंग अलग है। ओके, कासिम बाजवा कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? शुरू में शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ। थक हार के जब मैंने वो नौकरियां ढूंढ के जब वो खत्म हो गया ना सारा कुछ, आर्मी में नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अब कोशिश करते हैं, अब CSS करते हैं। उसके बाद बिजनेस शुरू कर दिया बहरिया में ही, शवारमा फैक्ट्री का। अच्छा, फूड का बिजनेस शुरू किया। जब ये चीजें सब हो रही थी और आपकी लाइफ में भी जो है वो ग्रोथ वाला एलिमेंट चल रहा था, तो कौन सी गाड़ी ऑन करते थे? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास एक बाइक थी, वो भी मेरी चोरी हो गई थी। सुबैर भाई ने मुझे सिर्फ एक चीज कही थी, तो यार मुझे कोई भाई चाहिए, मुखलिस भाई चाहिए। मैंने सुबैर भाई को बोला, भाई मुझसे आपको मुखलिस ही मिल सकते और कुछ मिलना भी नहीं है। हेड ऑफ सेल्स तक का सफर कैसे रहा? सर, मैं सुबैर भाई ने आज तक मुझे जिस काम पे लगाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज में कामयाबी दी है। लेकिन किसी को चीज बेचना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, एक बड़ी आर्ट है, बड़ा स्किल है। सबसे मुश्किल काम है किसी को चीज सेल करना अपनी। ये कैसे? मैंने ये सीखा है डॉक्टर सुबैर अली कराम से और डॉक्टर हम्बली कराम से। लोकल भी हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन हमारा तकरीबन आप कह लें कि 85% हमारा क्लाइंट्स ओवरसीज है। ये जो वक्त का नुकसान है ना, जब मैं बिजनेस में आया हूँ ना, सबसे ज्यादा नुकसान ही वक्त का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पाक 24/7 न्यूज़ और आज हम आपके साथ एक और जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, कासिम बाजवा उनका नाम है, हेड ऑफ सेल्स हैं APS डेवलपर्स के, और इस वक्त वो LX 570 जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और देखते हैं कि आज की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। बट अगेन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या मामला रहे, किस तरह से ये 0 to हीरो वाली जर्नी स्टार्ट हुई और ये आज जो है हेड ऑफ सेल्स की जो सीट है उसके ऊपर विराजमान है। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम। कासिम बाजवा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि LX 570 आप चला रहे हैं, जी, फीलिंग कैसी आती है? LX 570 ऑब्वियसली दूसरी गाड़ियों की फीलिंग अलग है। ओके। और जाहिर है अगर आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं उसकी फीलिंग अलग है, अगर आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं उसकी फीलिंग अलग है। ऐसे ही अब एक इसकी फीलिंग है, इसकी अलग फीलिंग है। लेकिन इस फीलिंग को फील करने के लिए कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? कासिम बाजवा कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? कासिम बाजवा तो सच्ची बात पूछे, मैं तो सच्ची अल्लाह पाक ने जितना दिया है उसका जितना भी शुक्र अदा करे वो उतना ही कम है। जो बंदा मेरे से स्ट्रगल करता है, अल्लाह पाक उसकी वो स्ट्रगल ज़ाया नहीं करते हैं। शुरू से ही फर्स्ट डे से अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल करते रहे हैं और नेक नीयती से करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं कि यार कोई जो करें अच्छे से करें। तो स्ट्रगल की है लाइफ में। ये आप कह लें कि मैंने जब बहरिया में 2015 में शिफ्ट हुआ था, तो 18 में मैंने ये रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। सही। तो ओवरऑल आपका अभी तकरीबन 8 साल का तकरीबन रियल एस्टेट का, तकरीबन 2018 में मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। तकरीबन 2019 में सुबैर भाई को तकरीबन 19 के या 18 के एंड में ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही। लेकिन कासिम भाई, हम ना आज उस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि यार एक्चुअली ये मोटिवेशन होगी लोगों के लिए, एक मोटिवेशन रहेगा कि यार कि कैसे आपने स्टार्ट किया और आपका बचपन कैसा था और फिर आपने किस तरह ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा लगा कि नहीं यार अब जो है ना ये काम करना चाहिए, या आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे माजी के और आज जो है वो आप करते 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 यहाँ तक पहुँच गए? बचपन में देखिए, मैं स्कूलिंग अच्छी हुई है। लाहौर से आप? मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ। ओके, सियालकोट से। और बड़ी अच्छी स्कूलिंग हुई है। मैं न्यू कैंट पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद न्यू कैंट के बाद मैंने जो अपना मैट्रिक किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ है। अपने जो अपना एरिया है चविंडा, वहाँ से मैंने किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद इंटर किया हुआ है, वो वहाँ ही एक प्राइवेट कॉलेज है PS कॉलेज, वहाँ से किया हुआ है इंटर। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, फिर मास्टर्स किया हुआ है। और बिजनेस में किया? बिजनेस में आप कह लें कि वो बंदा कहता नहीं है कि थक हार के जब मैंने वो नौकरियां ढूंढ के जब वो खत्म हो गया ना सारा कुछ,
फिर मैं कहा यार नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरा जो रिस्क है ना वो किसी और जगह पे है। सही। तो आप जब नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने जाते थे और कहीं ऐसे भी हुआ कि नहीं एक्सेप्ट हुए, चले जी कई जगह पे, बड़ी जगह पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं तकरीबन, मेरा शुरू में शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। ओके। मतलब कि जब मैं इंटर किया ना, मैं कहा यार मैंने आर्मी में जाना है। आर्मी में नहीं हो सका। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने ऑफिसर बनना है कोई, मुझे ज़रा शौक था वर्दी पहनने का, ठीक, यूनिफॉर्म कि मुझे कोई जॉब करनी है। मैं कहा यार इसमें आर्मी में नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, आप कोशिश करते हैं, आप CSS करते हैं, कोई पुलिस में हो जाएगा, कोई आप कर लेंगे FIA में हो जाएगा, तो वर्दी पहननी है। बड़ा शौक था अपने मुल्क को सर्व करने का, सच्ची बात मुझसे। तो लेकिन उधर नहीं हो सका। मतलब कि 1-2 टेस्ट भी क्लियर हुए ASF में, कस्टम्स में, लेकिन वो नहीं, मैंने उसको ज्वाइन किया क्योंकि मैं CSS कर रहा था। तो मैंने कहा कि यार CSS ही करना है, लेकिन वो मैंने वो नहीं किया। रिस्क नहीं था उधर, रिस्क तो अल्लाह पाक ने और ही चीज़ प्लान किया था। अल्लाह पाक ने जो अल्लाह ताला करते हैं प्लान, वो सारे प्लानर, जो जितने भी प्लान होते हैं वो सबका बाप होता है। जो अल्लाह ताला जो प्लान करते हैं ना, वो हर चीज़ का वो ऊपर ही होता है। अल्लाह पाक हर इंसान के लिए अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। जो मैंने हमेशा ये अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो ये देखे हैं, आप अच्छा करते हैं किसी के लिए, आपके साथ कभी बुरा हो सकता ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है। जर्नी कंटिन्यू करते हुए जी यूनिफॉर्म का शौक नहीं हो सका। उसके बाद बिजनेस शुरू कर दिया बहरिया में ही। मेरा भाई है छोटा है, मेरे चचा मुनीब, उसके साथ मिलके बिजनेस शुरू किया, शवारमा फैक्ट्री का। अच्छा, फूड का बिजनेस शुरू किया, जो लाहौर में आप कह लें कि टोटेला ब्रेड में बड़ा अच्छा था हमारा। वो रैप बनाते थे बड़ा मजे के। तो आप कह रहे हैं कि दिन के हमारी जो सेल थी, लोग हैरान होते थे कि इतनी अच्छा सेल है। इवन के सुबैर भाई भी बड़े खुश होते थे कि यार माशाल्लाह आप लोगों ने, यंग लोग, आपने बड़ा काम शुरू किया है। तो उसी दौरान भाईजान के साथ भी एक रिलेशन डेवलप हुआ सुबैर भाई के साथ, क्योंकि इनके दिन के 50-60 शवारमे जाते थे। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे शवारमे। शवारमा अच्छा है अगर सुबैर भाई भी खाया। सुबैर भाई बड़ा खाया, बहुत ज़्यादा खाया। सुबैर भाई ने, हम्बल भाई ने, सब ने, मतलब बहुत ज़्यादा खाया जी। ठीक हो। तो वहाँ से शुरू किया। फिर भाईजान के साथ रिलेशन बन गया। भाईजान ने एक दिन बैठे हुए गपशप की, कहते यार हम मतलब मिल के काम करते हैं ना। तो मेरा से सुबैर भाई, हम्बल भाई, मोहसिन भाई और हम 4-5 लोग थे शुरू में, जो इसके पायनियर अल्हम्दुलिल्लाह। तब हमने भी पर्ल 1 टावर शुरू करना था, मतलब। और आज पर्ल 1 टावर आप अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें मुकम्मल है और डिलीवर कर चुके हैं। 2 साल पहले डिलीवर कर चुके, 2-3 साल हो गए। बल्कि अभी रिसेंट टाइम में भी आपने कोई एक और प्रोजेक्ट भी डिलीवर किया है। ABS स्मॉल एंड रेजिडेंसी है, वो डिलीवर कर रहे हैं। रिंग रोड के ऊपर ही है। बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर ही है। हम भी रिंग रोड। अच्छा कासिम भाई, ये तो वो आपका स्मूथली चलता रहा सिलसिला, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है वो, जब आप रोबोट्स या मशीन्स के साथ तो काम नहीं करे, आप ह्यूमन बिहेवियर के साथ दुनिया में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का बहुत सारी ऐसी जगह पे दरवाजे बंद भी हुए होंगे। बल्कि सुहेल भाई की वो मुझे एक बात भी शुरू में नजर आती है कि सुहेल भाई कहते हैं कि यार मेरे साथ भी ना, मेरे पास शायद पैसे 20 लाख थे लेकिन मैं 20 करोड़ का नुकसान कर चुका था। तो आपके साथ भी कोई जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ कि जो आपको लगता है कि यार कासिम बाजवा उस दिन सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? बिल्कुल। मेरा ना सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ था वो मेरा नुकसान था वक्त का। मेरा जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने सोचा यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया अपना, अब सख्त नहीं है कि इसको मज़ीद ज़ाया किया जाए टाइम को। पैसा तो मैंने सच्ची बात पूछे घर से 1 रुपया भी नहीं लिया बिजनेस के लिए। यानी आप अल्लाह में एड गए, सेल्फ मेड भी नहीं हम कह सकते, लेकिन आपने खुद किया जो भी किया। मैंने 1 रुपया भी नहीं अपने बाप से। हाँ, पढ़ाई के लिए मेरे वालिदैन मेरे साथ, मेरी अच्छी परवरिश के लिए मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर अच्छे, अपनी तरबियत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा उनकी इन्वेस्टमेंट है। मेरे हाल से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कासिम बाजवे के मुंह से हमने कभी कोई गलत लफ्ज़ सुना हो। कासिम बाजवे के फेस से कोई किसी को के साथ कोई बद अखलाकी के साथ बात की हो, क्योंकि वालिदैन ने यही सिखाया कि बेटा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। किसी आपके साथ बुरा किया है अल्लाह के लिए माफ़ कर देना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक तरबियत है, उसी को चूज़ किया। पर्टिकुलर वाक़या सुना है कि यार ये मेरे साथ रहा, मेरे को अच्छा पैसे पता क्या, मैं बताता हूँ आपको।
नुकसान जब बिजनेस में आए हैं फिर तो नुकसान छोटे मोटे होते रहे हैं, ये उतार चढ़ाव होते हैं बंदे के लिए। ऐसा जब भी नुकसान कर रहे हैं यार, वो बड़ा सवेर हो गया था जो मुझे ना अभी तक याद है यार, वो उस पे लगा था कि यार आज ना काम खत्म है। नहीं सच्ची बात पूछे ना तो आप यकीन करते हैं, मैंने ना ज़िंदगी में अपना जो नुकसान किया है वो मैंने CSS के दौरान ही किया है। और वो टाइम का मैं शायद मेरी वो लाइन ही नहीं थी है जिसको मैं चूज़ किया था, और मैं उस पर मुसलसल मेहनत कर रहा था और मुसलसल स्ट्रगल कर रहा था कि यार नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, लेकिन वो उधर ज़ाहिर मेरा रिस्क नहीं था, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो सका। हिसाब है कि आप दीवार की दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन आप दीवार पे जोर लगा रहे हैं, दरवाजे पे नहीं लगा रहा, तो वो आपको गलत डायरेक्शन मिल गई और आप उसमें करते रहे। एनीहो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो वक्त का नुकसान है ना, जब मैं बिजनेस में आया हूँ ना, सबसे ज़्यादा नुकसान ही वक्त का है। अगर आप पैसा आप फिर बंदा कर लेता है, सारा कुछ कर लेता है, रिकवर भी कर लेता है, जो वक्त है ना ये हाथ में नहीं आता आपके। ये टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज मनी, ये किसी ने कहा हुआ है टाइम इज मनी, ये इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर वो अपने 2 साल ज़ाया ना किए होते, चले अल्लाह ताला का, अल्लाह एक बेस्ट प्लानर है, मुझे एक अल्लाह ताला ने सिखाना था, एक जगह से निकालना था, वो जब मैं सीख गया ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगली ज़िंदगी में अपना नुकसान नहीं किया, मतलब कि कोई पैसे का नुकसान नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में। मैंने अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से किया हुआ है, मैंने अल्लाह पाक ने मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है। सुबैल भाई ने मुझे बोला कि ये कर, मैंने वो कर दिया है। सुबैल मैंने कहा ऐसे करना है, ये चीज़ को ऐसे करना है। देखें सुबैल भाई मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मैं उनको बेसिकली उनसे तो मेरी मोहब्बत थी एक कुरान की वजह से। सुबैल भाई के साथ एक कुरान से मोहब्बत है कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा कुरान पाक पढ़ते हैं, और उनके पीछे नमाज पढ़नी करनी, तरावी पढ़नी करनी, अक्सर उनके रात को फजर के रात साइड उनके साथ वॉक करते रहना, सुबह फजर की नमाज की उनके पीछे पढ़नी, यार सुबैल भाई के पीछे नमाज पढ़ के घर जाके सोएंगे। अक्सर ऐसे होता था कि यार नमाज पढ़ के भाईजान के पीछे फिर जाके सोएंगे। और मोस्टली आप कह लेंगे 2019, 20, 21 तो हमने किए ही ऐसे है ना, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ, हमने ऐसे करना। तो वही बात है कि जब आपकी नीयत सच्ची थी, और फिर अगेन अगर एक और चीज़ है, सुबैल भाई से जब हम रात को बात करते थे ना तो वॉक किया करते थे, तो सुबैल भाई ने भी सिर्फ एक चीज़ कही थी कि यार बाजवे काम हो जाते हैं, मुझे दोस्त भी लग जाते हैं, मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं किसी बंदे के साथ यार मुझे लगता है कि जो मेरे साथ काम कर रहे थे मैं उनके साथ मुखलिस नहीं था, मैं उनके साथ मुखलिस नहीं था, तो यार मुझे कोई भाई चाहिए, मुखलिस भाई चाहिए। मैंने सुबैल भाई को बोला, सुबैल भाई मुझसे आपको मुखलिस ही मिल सकती है और कुछ मिलना भी नहीं है, देखो पैसा पूसा मुझसे नहीं मिलना आपको मुझसे आपको मुखलिस ही मिलनी है। तो कहते हैं कि ठीक है। और वो अगेन जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं ना, तो जितना कोई कामयाब इंसान है ना, उसके जो एम्प्लॉयज़ है ना, या उसके साथ जो कोलीग्स हैं या उसके साथ काम करने वाले हैं ना, वो भी अगर उसके स्टार्टिंग टाइम के अभी तक जुड़े ना, तो इट मीन्स कि उसकी कामयाबी उसी में है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ अपनी उसको लेके किस तरह से चलते हैं। वो हमारे साथ ना देखें, मैं तो सुबैल भाई के साथ जो रिलेशन है ना, वो एक दोस्ताना रिलेशन है, भाइयों वाला रिलेशन है हमारा, कोई वो रिलेशन ही है कोई उस तरह का कि मैं सुबैल भाई के अंडर काम कर रहा हूँ। सुबैल भाई ने हमेशा रिस्पेक्ट दी है और बहुत ज़्यादा दी है। जिस तरह वो अपने भाई हम्बल से मोहब्बत करते हैं, वो उसी तरह मेरे साथ प्यार करते हैं। वो जिस तरह अपने छोटे भाई शानिया से मोहब्बत करते हैं वैसे ही। और मुझे पता है कि आज तक सुबैल भाई को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है, अल्लाह पाक और इज्जतों से नवाजे, अल्लाह पाक उनको हर शर से महफूज रखे और हर हासदिन के से महफूज रखे। उन्होंने भाईजान को मैंने जहाँ भी बुलाया वो उन्होंने दूसरी बात करी, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, मतलब वो पाकिस्तान का कोई भी कौन है भाईजान फलानी जगह हमने ये चीज़ करनी। और मैंने जो सुबैल भाई को बोला है, सुबैल भाई ने कहा इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। मतलब इस तरह इतनी रिस्पेक्ट देनी है। ये तो आपकी जर्नी के आप इस फेज में आगे कोई ऐसी कोई अर्निंग, कोई ऐसा पहला इनकम, कोई ऐसी जो पहला प्रॉफिट आया हो जिंदगी में कि लगा होगा यार ये मैंने खुद किया है, ये मेरे पैसे हैं यार, मैंने कमा लिए हैं? असल में ना मेरी जितनी भी जर्नी है ना, ये मेरी रियल एस्टेट में जर्नी है सारी। ओके।
जो आप ये कह लें कि मैंने इसमें अल्लाह का शुक्र है मैंने नुकसान नहीं किया है, मैंने कोई नुकसान नहीं किया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में नुकसान होता भी नहीं है, बंदा अक्लमंदी से चले, तरीके से चले, कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब कि हम ओवरसीज क्लाइंट्स हैं हमारे, हम उनको एक अच्छी चीज़ लेके दे रहे हैं। आप देखेंगे हमने पर्ल वन टावर में लोगों को 45 लाख रुपए की चीज़ लेके दी है, आज वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की है। गेन किया उन्होंने गेन किया है, उन्होंने अच्छा खासा गेन किया है। तो उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हुआ है कि हमारे मुल्क में रेमिटेंस आया। हमारा तो काम है कि लोगों बाहर से लोगों का रेमिटेंस पाकिस्तान में लेके आना। हम लोग मार्केटिंग करते हैं कि बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे हमारा अभी आप देखें प्लान है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बुर्ज कायद बना रहे हैं। फिर आप पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, पर्ल वन कोर्टयार्ड, वो बना रहे हैं। तो हमने ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो लोगों को जो ओवरसीज, हमारा सारा क्लाइंट ओवरसीज है। आपके मुल्क में अगर कोई रेमिटेंस लेके आ रहा है, ओवरसीज लेके आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर भी हम कासिम भाई आपने बड़ा अच्छा किया कि अमूमन जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनको पाकिस्तान में ऐसे लोग ही नहीं मिल पाते। और अमूमन मैंने ये सुना है कि रियल एस्टेट के अंदर अगर किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ख़ास तौर पे ये सोसाइटीज़ और ये दीगर चीज़ों के ऊपर, तो जब वो बंदा वहाँ से अपना वाइंड अप करके यहाँ पे पाकिस्तान में वापस आता है तो पता लगता है कि भाईजान आपका प्लॉट तो जो है वो 10 लोगों को और बिक चुका हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो एतमाद है, ये चीज़ें हैं, ये आपने किस तरह से हासिल किया और आप किस तरह से जो है ओवरसीज क्लाइंट को लेकर? अच्छा, मैं ना हम ये उन लोगों के साथ होता है जो ऑफ ग्राउंड चीज़ें लेते हैं, जो अलॉटमेंट नहीं लेते। हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम बड़ा फेयर है। हमने बहरिया टाउन के अंदर काम किया है, मलिक साहब के साथ डायरेक्टली काम किया है। तो हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं। हमने अलॉटमेंट दी है, विद नंबर अपार्टमेंट दिया है, विद नंबर प्लॉट दिया है। हमने कभी फाइल वाला कल्चर ही नहीं किया है, फाइल सेल ही नहीं किया है। यानी ये वो चक्कर ही नहीं है कि फाइल का हम प्लॉट का भी पता भी नहीं है कौन सा, नहीं, वो कल्चर नहीं किया। वो लोग अपना नुकसान करते हैं जो अपना फाइल कल्चर पे काम करते हैं, अपना वो उस चीज़ पे काम करते हैं। वो लोग इस चीज़ पे है ही नहीं है। लेकिन बात कासिम भाई फिर वही है ना कि मेरे ख्याल में हर जगह पे हर तालाब में गंदी मच्छियाँ होती हैं, हर कहीं पे काली भेड़ें जरूर होती हैं। और यही वजह है कि शायद आज पाकिस्तान या हम रियल एस्टेट के अंदर लोग ये और रियल एस्टेट में भाईजान आप गए तो आप डूब गए, और अभी रियल एस्टेट का जो है ना वो चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या असल में रियल एस्टेट में उन लोगों को नुकसान होता है जो रियल एस्टेट में फाइल्स कल्चर में है, उन लोगों को नुकसान होता है। वो फाइल्स का रेट ऊपर जाता है, वो मार्केट में हवाई रेट होता है, वो सट्टा हो रहा होता है, उसमें हो रहा था, जुआ हो रहा था। हमें वो सारी चीज़ों का पता है। वो जुआ इस तरह हो रहा था कि वो जो डेवलपर होता है ना, वो फाइलें अपनी बेचता है, वो खुद ही बायर बना होता है, वो उसका रेट ऊपर चला जाता है। मतलब कि आपने 50,000 रुपये की चीज़ सेल की है, वो फाइल बेची है, वो मार्केट में गई है, वो फाइल सारी बिक गई है। अब डिमांड बढ़ गई है तो रेट उसका 60,000 रुपये चला गया, 70,000 रुपये चला गया, 80,000 रुपये चला गया। इवन के कई जगह पे डेवलपर खुद बायर बना होता है अपना रेट उठाने के लिए। जब रेट उठ जाता है फिर माल वो और मार्केट में फेंकते हैं, फिर रेट नीचे आता है, फिर डिमांड बढ़ती है, लोग ले रहे होते हैं। जिसने एक फाइल ली होता है उसने 10-10 फाइलें पास रख ली हुई हैं। एट द एंड वो जो फाइलें हैं वो कूड़ा बन जाती हैं और लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अच्छा कासिम भाई, और डेवलपर अपना सारा माल बेच देता है। आपने जब ये सुहेल भाई के साथ जर्नी स्टार्ट की जी, सो हेड ऑफ सेल्स तक का सफर कैसे रहा? अच्छा, हेड ऑफ सेल्स में ना बेसिकली ज़ाहिर है मेरे बड़े भाई हैं सुहेल भाई, उन्होंने ही मुझे इस बरजमान पे बिठाया है। और वो उनको पता है मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज से हमारे हेड ऑफ सेल्स हो। आज से ये 1.5 साल पहले की बात है। तो मैं कह ठीक है भाई जन, और भाई ने अनाउंस किया 7 साल का सफर भी जी, बिल्कुल 6-7 साल का। असल में सुहेल भाई ने आज तक मुझे जिस काम पे लगाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज़ में कामयाबी दी है, सुरखरू की है। मुझे भाई ने कहा है कि यार भाई पर्ल वन कोर्टयार्ड से पहले कुछ प्लॉट से भाई ने कहा कि ये प्लॉट सेल करो, तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, मैंने सेल कर दी। उसके बाद प्लॉट्स आए, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, मैंने सेल कर दी। उसके बाद असल में ना मेरा एक ये था कि मेरा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन रहा है पहले। रियल एस्टेट की PR थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो लोग भी जानते थे। फिर सुहेल भाई का फेस भी था, लोग सुहेल भाई को भी जानते थे। एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम है।
और अभी भी लोग हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। मैं फिर बात वहीं पे आ जाती है सर कासिम भाई, जी जी। चीज में बहुत दम हो मान ले, लेकिन किसी को चीज बेचना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, एक बड़ी आर्ट है, बड़ा स्किल है। सबसे मुश्किल काम है किसी को चीज सेल करना अपनी। ये आपने ये कैसे? मैंने ये सीखा है डॉक्टर सुबैय अली कराम से और डॉक्टर हम्बल कराम से। अच्छा। डॉक्टर हम्बल कराम जो अपनी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करते हैं जिस तरह वो बताते हैं, और वो जो चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ वो बता रहे थे उससे भी बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं। मतलब जो चीज़ फेल में तदाद नहीं है, तदाद नहीं है, वो जो कहना है कि उससे भी अच्छा करना है। मतलब सुबैर भाई का बिहेवियर कि यार नहीं, हमने चीज़ लोगों को मुनफिद, और यही मैंने सीखा है सुबैर हम्बल भाई से कि यार जो हम चीज़ें बता रहे हैं हमने इंशाल्लाह वो करनी है जी। आपने अपने क्लाइंट्स को बताना है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि ये कामयाबी के पीछे एक वजह ये भी है कि मेरे ख्याल में यूरोप और दीगर ममालिक के टूर करते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जब देंगे तो ओवरसीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। देखिए हमारे मुल्क हमारे लोग गए हुए यहाँ से ओवरसीज, हमारा क्लाइंट ज़्यादा है ओवरसीज, लोकल भी हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन हमारा तकरीबन आप कह लें कि 85% हमारा क्लाइंट्स ओवरसीज है। और वही मजलूम तबका है जो बेचारा सारी उम्र कमाता रहता है, जब वापस आता है तो पता लगता है कुछ उन लोगों को तो नजर आता है कि यार ये लोग अच्छे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है उधर से। लेकिन जो सेल है ना, सेल करनी मैंने डॉक्टर हम्बल से सीखी है। अच्छा। क्योंकि शुरू में जब मैं आया मैंने बहुत चीज़ें सीखी। पहले जो रियल एस्टेट का सिस्टम था ना वो डिफरेंट था। हम लोग इसमें ज़्यादा कामयाब इसलिए हुए हैं कि हमने वो पुरानी रवायात को अपने साथ नहीं लगाए रखा। हमने इसको रियल एस्टेट को जो पढ़ी लिखी रियल एस्टेट है उसको अपनाया है कि पढ़ी लिखी रियल एस्टेट करनी चाहिए। हम वो जो मार्केट में जाके प्लॉट सेल करके बयाना करके फिर आगे सेल करना, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। हमने नए स्टैंडर्ड सेट किए, मार्केटिंग के नए स्टैंडर्ड लोग हमने पहले लोग थे जिन्होंने डेवलपमेंट दिखानी शुरू की। वर्ल्ड वन टावर को हमने फर्स्ट डे दिखाया कि ये हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ABS मॉल को हमने लाइव दिखाया कि ये लोगों ने हमें बाद में अडॉप्ट किया है। अपनी कंस्ट्रक्शन को दिखाना, अपनी अपडेट्स देना, कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स देना, ये लोगों ने डॉक्टर हम्बल से अडॉप्ट किया है। ये डॉक्टर हम्बल इकराम ने शुरू किया था। अच्छा कासिम भाई, अब इसके साथ साथ जब ये चीज़ें सब हो रही थी और आपकी लाइफ में भी जो है वो ग्रोथ वाला एलिमेंट चल रहा था, तो दैट टाइम व्हेन कासिम बाजवा वाज डूइंग CSS प्रिपरेशन, वो कौन सी गाड़ी ऑन करते थे? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास एक बाइक थी। बाइक होती थी। एंड हाउ वो भी मेरी चोरी हो गई थी। वो भी मेरी चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? फिर कैसे रहा? फिर क्या हुआ? वो चोरी इस तरह हुई, 2016 में मेरी बाइक चोरी हुई। आप 17 पकड़ने की तैयारी कर रहे थे और भाईजान यही तो मेरी बात है। मैं जिम गया रात को 2 बजे, मैं रात को 2 बजे जाता था, तो मैं अपनी चचा की फैमिली के साथ रहता था। मेरी तो फैमिली सियालकोट में रहती है, अभी भी सियालकोट में रहती है। मैं अब मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरी शादी जब हुई है, शादी में लाहौर में हुई है, तो मेरी बाइक चोरी हो गई। मैं कहा यार एक की सवारी सी, वो भी चोरी हो गई है, वो भी गई। तो आप यकीन करते हैं मुझे 2 साल बाद वो मिल गई। जब मैं CSS के एग्जाम दे रहा था मुझे वो मिल गई। उन्हें पता लग गया होना ना कि अब ये पक जाएगा तो हमें पकड़ लेगा। तो वो मुझे मिल गई। फिर वो उसकी स्पुर्दारी ली। वो मैंने 2 साल पहले जितने की ली थी ना, मेरी उतने की सेल हो गई। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितने की ली थी मेरी उतने की सेल हो गई। अच्छा, वो आपकी हो गई। फिर उसके बाद जब आपने पहली गाड़ी कौन सी खरीदी? मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, मैंने पहले डाला खरीदा था। पहले डाला, बड़ा ही छक्का। ये अल्लाह का करम था। ये सुबैल भाई ने मुझे कुछ टारगेट्स दिए थे कि यार भाई साहब ये करेंगे ना आप, तो मुझसे ये ले लेना। अच्छा। तो मैंने जो अपनी कमाई की है, मुझे मेरे भाई ने गाड़ी दी हुई थी, वो थी GLI। ओके। 2019 में। ओके। बड़े भाई ने मुझे GLI लेके दी हुई थी, तो मैं उसी पे इधर सारा आता जाता था आगे पीछे। तो लेकिन जो पहली गाड़ी मैंने अपने पैसों की ली था वो रीवो डाला था। जो मैंने पहला डाला खरीदा था वो मैंने सुबैल भाई से लिया था। मैंने वो भी डाला। और ये फिर डालने के बाद शिफ्ट हुई इस पे हमारा? नहीं, डालने के बाद मैंने डाला मेरे पास ही था। फिर मैंने एक गाड़ी ली थी सोनाटा। ओके। सोनाटा के बाद फिर मैंने लैंड क्रूजर ली थी। लैंड क्रूजर। तो फिर लैंड क्रूजर के बाद मैंने LX लिया। और इससे आगे, सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो क्या है?
मेरे से पाकिस्तान में सबसे बड़ी गाड़ी है ये लेक्सस है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? नहीं, इससे ऊपर अब 600 LX 600 है, 600 आ गया, लेकिन वो इस्माइल भाई के पास। वो इस्माइल भाई के पास है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं अपने साथों से एक कदम पीछे रहूं। वरना ऑनर पीछे होएगा। कासिम भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ियों का? हेड टर्नर के तौर पे लोग देखते तो हैं यार, बंदा जो भी जा रहा है इसमें कौन बंदा बैठा हुआ है, और एक इसके ऊपर जो है ना वाइब तो है इसकी रोड के ऊपर, तो फील होती है, यानी लोग जब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि यार ये बंदा कौन। असल में ना मैं ना कभी भी जो लोग गुजरे होते हैं कभी स्पीड से गाड़ी नहीं गुजारी, बड़ी मोहब्बत से जाता हूँ। कोई बंदा देख ले तो मैं सलाम भी कर देता हूँ, कोई बंदा जाने वाला हो तो सलाम भी कर देता हूँ, नहीं भी कोई बंदा। इनकसारी यही कामयाबी का राज है। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह पाक ने अगर कुछ दिया है तो वो अपने वालिदैन की खिदमत से दिया है और अपने अच्छे अखलाक से दिया है। सही और इस चीज़ को पे मगरूर भी नहीं होना चाहिए, ये उसका उस ज़ात का माल है, ये कभी भी छिन सकता है, ये उसी का हर चीज़ है। गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं आप आजकल, तो पेट्रोल की जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हुई थी तो फील होता है ऐसे? सच्ची बात पूछे ना, हाँ। मुझे फील नहीं होता है। अब आप अच्छे खासे अल्लाह ताला ने मुझे फील इसलिए नहीं होता कि जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी गाड़ी दी थी ना, तो मुझे किसी ने बोला यार भाई साहब आया तो तुहानू बड़ी मुश्किल तेल पाਉਂਦੇ होने तो बड़ा मुश्किल तुहानू लगता होना। मैं कहा यार मुझे मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी ये सोचा ही नहीं है कि तेल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। ये तेल की प्राइसेस ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारा जो नीचे वाला तबका है ना, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। जो बड़े लोग हैं, मेरे से जब तेल महंगा हुआ था जो कंजम्पशन थी वो आपको पता है 18% ज़्यादा हो गई थी उस महीने में। मैंने रिपोर्ट देखी 18% कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है। अच्छा कासिम भाई, लेक्सस 570 तो कौन सी ऐसी इसकी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? अगर फीचर्स के एतबार से बात की जाए या इस गाड़ी की कोई बात जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो? मुझे ना सच्ची बात पूछे सबसे जो अच्छी गाड़ी लगती थी ना, जब मैं मैट्रिक कर रहा था, जब मैं इंटर कर रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे लैंड क्रूजर बड़ी अट्रैक्ट करती थी। सही कि यार मैंने ना लैंड क्रूजर लेनी है, और एक BMW की गाड़ी है i7, ओके, वो बड़ी पसंद थी मुझे गाड़ी। ये दो गाड़ियाँ मुझे मेरी जो फेवरेट गाड़ियाँ हैं। ठीक हो। मैंने लैंड क्रूजर जब ले ली ना तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे बड़ा अच्छा फील लगता है। लेकिन जब मैंने लेक्सस ली ना तो इसकी तो वाइब ही लग गया यार, इसकी मुझे हर चीज़ ही पसंद है। ये इसकी ड्राइव इतनी मज़े की है, इसकी सीटें इतनी मज़े की है, मैं जितना भी सफ़र कर लूँ ना मैं इसमें थकता नहीं हूँ। सही हो गया, ये थकाती नहीं है गाड़ी। और मेरे ख्याल में जो इसकी पिछली सीट्स हैं वो भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पिछली सीट्स भी आपको, इसकी पिछली सीट्स भी बहुत ज़्यादा VIP सीट्स हैं। अच्छा, जब आप कभी फैमिली के साथ गए हैं कभी नॉर्थन या कभी इसके ऊपर ट्रैवल किया किसी? ये बात ना पूछे यार। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं गया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत, क्योंकि कभी इतना टाइम ही नहीं मिला। अच्छा। इतना टाइम ही नहीं मिला। मैंने अपनी लैंड क्रूजर 5 महीने बाद सेल कर दी थी, तो उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिला है अपनी बेगम को लेके जाकर, मैं अपनी बेगम को कहीं लेके जाऊँ, अपनी फैमिली को कहीं लेके जाऊँ। तो मेरे साथ आज तक लड़ाई होती है बेगम की कि हमने कब जाना है घूमने। मैं उसको तुर्की ले गया हूँ, सऊदीया ले गया हूँ, दुबई ले गया हूँ, लेकिन उधर नहीं ले गया। खुद रोड के ऊपर आपने उस तरह से कभी लॉन्ग ड्राइव कभी ड्राइव ही नहीं किया है। अच्छा, फिर इसमें अगर देखें तो ये इसका बहुत ही एक ना खूबसूरत किस्म का ये पैनल है, और इसके अंदर जो आपको ये आपको सारे, आप अगर इधर बैठते हैं तो आपको एक ऐसी फील आती है कि आप वो जो प्लेन नहीं चला रहे होते कॉकपिट के अंदर, हाँ जी, कॉकपिट के अंदर, और इस तरह हर चीज जो गियर नॉब ये वो नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर है, सनरूफ है। सो कलर वाइज भी बड़ा अच्छा। तो आप वैसे आप किस तरह के हैं गाड़ियों को, अपनी गाड़ी को जो है वो साफ सुथरा रखने वाले के बस ठीक है? गाड़ी है सो गाड़ी एक बेसिकली आपका एक रूम होता है। ओके, गाड़ी एक आपका रूम होता है, इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसको मैं बहुत ज़्यादा चमका नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गाड़ी में बैठो बदबूदार नहीं, बदबू ना आए, साफ़ सुथरी हो, इसका वो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ बेहतरीन हो, हवा शवा ऑयल शॉयल इसके सारे पूरे हो, बस यहाँ तक। अच्छा, खर्चा वर्चा क्या आता है जब इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग या ऑयल चेंज वगैरह पे है इसकी? मैं यहाँ से मैं अब ड्राइवरी करवाने जाता है, तो ऐसे ऑयल शायल इसका कोई 40-50 हज़ार लाख रुपए मेरा लगता है, सारे फिल्टर वगैरह सारे चेंज वगैरह। कितनी देर बाद आप करवा रहे होते हैं? हर 5-6 हज़ार के बाद, इसका जो 5-6 हज़ार जो चल जाती है ना उसके बाद। तो ये आपने अभी तक इसको कितना चला लिया है? मैं ये 40,000 रुपये ली थी, आप कह लें कि 76,000 चल गई है। ओके, तो यानी आपने ये पिछले कितनी देर से चला रहे हैं?
तकरीबन आप कह लें कि 5-6 माह से चला रहा हूँ, 6 माह से। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको उस गाड़ी की बुरी लगती हो, यार ये इसमें नहीं है तो यार ये बड़ा अजीब सा है, या ये नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इसमें नहीं हुआ है। हर चीज़ है इसमें। लेकिन अच्छा, इसमें अब तो आप बल्कि फ्रंट में कैमरा भी है, ये वैसे मैं उतारा हुआ है। DVR फ्रंट पे भी है, बैक साइड पे भी है, मतलब कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उन्होंने मिस की हो। अच्छा, ये जो इसकी जो पैनल्स वगैरह होते हैं, इनमें जैपनीज वगैरह चल रही होती है, तो ये थोड़े से उस तरह से नहीं है जिस तरह आजकल नई गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, तो वो एप्पल एंड्रॉइड वो लेकिन अब वो चला के अंदाजा हो गया वो किस तरह चलते हैं, सारे चला सकते हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि आप उसको आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक समथिंग। सो कूल बॉक्स है इसके अंदर, बाकी हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें आप इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड भी है, लोड के गियर भी है, लोड गियर भी है, हर चीज। इसमें 2 इंजन है। हाँ, यानी कंप्लीटली पैक है। तो इस तरह की चीज नहीं है कि जो किसी गाड़ी में होनी चाहिए। मतलब आपकी गाड़ी का इसका आप दूसरा इंजन में चला के कहीं आप फंस गए तो ये सेकंड इंजन का इसका, मतलब कि आप उधर चला सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग है, इसमें कोई ऐसी चीज मिस है ही नहीं है। प्रॉपर इसको आप यानी ना, इसमें आपको बैठ के एक रगड़ फील आती है। आप इसको ऑफ रोड के तौर पे यूज करें। ऑफ रोड पर मैं मोस्टली गाँव जाता हूँ तो वो रोड ही ऑफ है, तो उधर इस गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी को मसला ही नहीं है। अच्छा, अब कट टू शॉर्ट, दोबारा वापस आते हैं अपने ट्रैक के ऊपर। गाड़ी तो चल एक चीज चल रही है, आजकल की यूथ जो है ना कासिम भाई, बहुत ज्यादा डी ट्रैक है, अपना राइट ट्रैक ही नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। जिस तरह आप शायद किसी वक्त पे CSS की तैयारी में मसरूफ थे, बट अगेन एक अच्छी चीज़ है, बट शायद आप उसमें फिट नहीं हो। अच्छा, मैं बताता हूँ चीज़। कोई भी बंदा है, कोई भी काम कर रहा है, 2 काम कर ले उसमें, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। एक कंसिस्टेंट अपने काम के साथ जो भी काम कर रहा है, वो कोई भी बिजनेस है, वो कोई भी नौकरी है, और जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह को अपना माँ बाप समझ ले। मेरा जो रिस्क है, मेरा ABS के साथ मेरा रिस्क है, और मैं ABS के लिए दिन रात दुआएं करता हूँ। अल्लाह पाक ABS को दिन रात रखियाँ दे। देखें, मेरा इधर रिस्क है ना, ये मैं इस तरह मोहब्बत करता हूँ जिस तरह अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। ABS के साथ, मैं कंपनी के साथ इस तरह मोहब्बत करता हूँ। आप चीज़ को ऑन करते हैं, अपनी समझ के करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको, ये चीज़ है, तो ये आप उसको ऑन करें, उसको साथ उस तरह मोहब्बत रखें, उस तरह अकीदत रखें जिस तरह आप अपने करीबी चीज़ों के साथ करते हैं। लेकिन हर बंदा चाहता है कासिम भाई, मेरे पास भी जो है ना वो लैंड की जरूरत आ जाती है। हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। मेरी बात सुने मेहरान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं बड़े बावसूख, मैं अगर अल्लाह ताला की ज़ात कहती है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा, यार अल्लाह ताला तो आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है। मैंने अल्लाह ताला से सब कुछ मांगा है और दिया अल्लाह पाक ने मुझे वहां से दिए जहां से मैंने गुमान भी नहीं किया। ये कहते हैं ना कि तुम्हें रिज़्क वहां से मिलेगा जहां से तुम गुमान भी नहीं करोगे। मैं इसका एक दफा नहीं 1000 दफा इसका शाहिद हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने उधर से रिज़्क दिया है जिधर से मैंने कभी गुमान भी नहीं किया। ये तो कासिम भाई आपकी बिल्कुल, और अगर कोई अकल शऊर रखने वाला इंसान है वो तो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। बट जेनजी का क्या करना है? जेनजी का क्या करना है? जेनजी में हमारी जो जेनजी है ना, इनके अंदर ना डिप्रेशन बहुत है। अब जो सिस्टम चल रहा है ना, इसमें जो सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि दूसरे लोगों को अडॉप्ट करना है, दूसरे लोगों को अडॉप्ट करना है और जल्दी से अमीर होना है। खुद की क्रिएटिविटी उस तरह से नहीं है, खुद की क्रिएटिविटी नहीं है। अच्छा, खुद से अमीर कैसे होना है? अब हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं रहे, वो ये वीलॉग्स पे लगे हुए हैं, कंटेंट पुठे सीधे बना रहे हैं कि शायद हम इस तरह कामयाब हो जाएंगे। आप कोई भी काम ले लें, उसको बड़े अच्छे तरीके से करें, आप पूरी मेहनत करें, आपको अल्लाह पाक कामयाब कर देगा। क्यों नहीं करेगा? आप इंसान कोशिश करता है हलाल रिज़्क के लिए, उस पर आप अपना पूरा जोर लगाओ, आप कामयाब होगे। अच्छा चले, मान ले के कासिम भाई जेनजी अगर कोई समझदार तरीके से चलना भी चाहता है, तो कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी जॉब है कि जहाँ पे उसे लगता है कि यार इसमें ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं या इसमें कामयाबी जल्दी मिल जाएगी? अच्छा, मैं सच्ची बात पूछे ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना,
वो एक रियल एस्टेट में है। मेरा फूड की चेन में बिजनेस है। फूड में मैं बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। वो फूड जो चेन है आज भी हमारे पास है, वो चल रही है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा ग्रोथ है ना वो रियल एस्टेट में है। सही। तो मेरे ख्याल से मैं रियल एस्टेट का बता सकता हूँ कि क्योंकि मेरा ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना उन लोगों के साथ है, इंटरेक्शन उन लोगों के साथ है जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है और उनको फ़ायदा हुआ है, और जिन लोगों ने रियल एस्टेट में काम किया है उनको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी, ऐसा मेरा जो ये नीड है, ये सब चीज़ें तो हैं, बट कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि रियल एस्टेट में अगर आपने आना है तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है ना तो आप कामयाब हो सकते हैं, या ये चीज़ है तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, ये चीज़ है तो आप बहुत जल्दी जो है वो खुद को कामयाब बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को कायल करने की स्किल, लोगों को बात सुनाने बस लोगों को कायल करने का, लोगों को अपने प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे आप पूछते हैं ना कि आप किस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझे बताएं तो आपको पूरा अबूर हासिल है। मेरे हाथ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है ABS का जिसका मुझे पूरा अबूर हासिल नहीं है। मुझे अपार्टमेंट्स के जो अंदर रूम होते हैं ना उनके साइज़ का भी पता होता है। सो कासिम भाई, कोई यानी आपने बता दिया कि कोई अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपके अंदर जो है असल में जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसका आपको नॉलेज, वो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो प्लॉट है, उसके डायमेंशंस पता होने चाहिए, कितना रोड है, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, किस सोसाइटी में कर रहे हैं, सोसाइटी की पॉलिसीज़ क्या हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ये कितनी फ्लोर की ये बिल्डिंग बन रही है, ये फ्लोर प्लान में कितने अपार्टमेंट्स हैं। जब आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है तो आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी तरीके से पूरा ब्रीफ कर सकते हैं। और कोई ऐसी टिप जो उन्हें अवेल करनी चाहिए वो इसके ऊपर अपना काम करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकें, या ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं तो इनको किस तरह से वो सीख सकते हैं? देखें, में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो इनको चाहिए कि डिफरेंट वीडियोस देखें सेल्स के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखें, डिफरेंट लोगों के देखें, उनसे पॉइंट्स उठाएं, उससे वो बंदा सेल्स में बहुत। मैंने खुद, मुझे इवन के हमल भाई बताते रहे हैं कि ये तो मैं भेज रहा हूँ वीडियो, इसको देखो। मैंने घंटों की देखी है, एक वीडियो को मैंने 10 दफ़ा सुना होगा। एक वीडियो को 10 दफ़ा वो रट जाती है आपको कि कोई ऐसा पॉइंट, जब आप बिलफर्ज आप एक मूवी देखते हैं 3 घंटे की, आप लोग बड़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप दूसरी दफ़ा वो मूवी देखते हैं, आपकी वो चीज़ें कुछ कवर हो जाती हैं। आप जब तीसरी दफ़ा वो मूवी देखते हैं आपको वो रट जाती है कि यार हाँ अभी इधर ये होना है, अभी इधर ये होना है। इसी तरह जब आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर मेहनत करने की चीज़ है कि यार मैंने ये करना है, मैंने इसको सुनना है, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ वो आपकी क्लियर हो जाती है। आपकी सेल्स में ऑटोमेटिकली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में फ़र्क आना आपको खुद महसूस होता है कि यार बड़ी चीज़ें मेरी क्लियर हो रही हैं। अच्छा कासिम भाई, आपकी इस जर्नी में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आप क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर सुबैल इकराम के, उनके साथ आपका ऑब्वियसली बात है आपकी मेहनत, लगन और वो सब चीज़ें थी तो आज आप इस मुकाम पे हैं। बट एक मेंटोरशिप, एक लीडरशिप और एक वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट अगेन मुआशरा ऐसा है, ख़ास तौर पे इंसान है, फितरत में और चीज़ें होती हैं, लालच आ जाता है, पैसे की हवस आ जाती है, बंदा कहता है इससे भी आगे भी कुछ और करना, बहुत सारी ख्वाहिशात जन्म ले लेती हैं। तो कभी ऐसे भी कुछ लोग मार्केट में मिले कि अब आपका एक नाम है, आप एक बड़े ब्रांड को जो है हेड ऑफ सेल्स के तौर पे कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों को किसी ने कहा हो यार छोड़ो यार डॉक्टर सुबैल इकराम को, आ जाओ मेरे पास यार, मैं आपको अच्छे पैसे देता हूँ, मेरे साथ काम करो, अपना कुछ कर लेते हैं यार। तो कभी ऐसा भी हुआ? कभी आज तक किसी की जरूरत ही नहीं हुई ऐसी। वो क्यों जरूरत नहीं हुई, लोगों को पता है मेरे नाम के साथ लगता है, मेरा नाम है कासिम बाजवा ABS, मेरे नाम के साथ ABS लगता है। किसी की आज तक इतनी जरूरत नहीं हुई ना, नाम मैंने कभी किसी को इतनी स्पेस दी है कोई बंदा मेरे साथ ये बात भी करे, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। उनको पता है कि ये बंदे का अटैचमेंट किस लेवल की है। मुझे आज तक कभी किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि मुझे ये कहने की कि यार आओ किसी हमें ज्वाइन करो। किसी मुझे तो आज तक किसी की कभी कोई ऑफर नहीं आई है, और ना ही मेरे यहाँ से किसी को ऑफर आ सकती है। मुझे कभी खुद भी देन में आया या ख्याल ऑफर तो कभी ख्याल नहीं आया। यानी आपने अपने आप को वो जिस तरह
जब कोई बंदा आर्मी में जाता है तो उसके साथ लाइफ टाइम मेजर कर्नल रिटायर्ड समथिंग लाइक ऐसा टैग लग जाता है, तो आपके नाम के साथ कासिम बाजवा IPS का टैग लगा रहेगा? इंशाल्लाह लगा रहेगा, अल्लाह के रहम से। कोई ऐसी ख्वाहिश कासिम भाई जो आपको लगता है यार ये अभी जिंदगी में करना है? जिंदगी में भी बड़ी ख्वाहिशें हैं जो करनी है। वो तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले। तो आप बताएं कौन सी ख्वाहिशात ना आपकी, जब देखो इंसान की फितरत है, टाइम के साथ आपकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती है, टाइम के साथ आपकी। मुझे अल्लाह ताला ने आज तक मेरे ख्याल से जो ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह पाक मेरी पूरी कर देते हैं। इससे बड़ी क्या ख्वाहिश हो सकती है? यानी वही मैं जो ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह पाक वो मेरी पूरी कर देते हैं। क्या बात है। अच्छा कासिम भाई, आखिर पे ये जो हमारे आजकल की यूथ है या कुछ करना चाहते हैं या जो आपको डायरेक्टली सुनते हैं, आपकी टीम में से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, आपके क्लाइंट बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, या आपके दिल में भी कुछ होगा कि यार मुझे कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अपनी यूथ को या अपने लोगों को कुछ अपना ऐसा को दिल की बात करना चाहता हूँ, तो वो आप कह सकते हैं? दिल की बात यही है कि वो तो वैसे ये होगा कि मेरा सारा प्रोडक्ट जल्दी जल्दी सेल हो जाए लेकिन कोई और ऐसे दिल के बहुत दिल की मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वक्त किसी को बताऊँ यार बात की कि ऐसे करो जिंदगी अपनी। अच्छा, जिंदगी में ना मैं ये मेरा लेसन है, मेरा ये लेसन है। और आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है अपने अच्छे अखलाक से करना है। मैं क्योंकि खुद एक खुश अखलाक बंदा, तो मैं दूसरों को सबक भी यही कहता हूँ देता हूँ कि यार अखलाक से गिरी हुई बात ना करें और कभी किसी बंदे की इज्जत मजरूह पे हाथ ना डालें, इज्जत पे हाथ ना डालें कभी भी किसी की इज्जत नफ्स। हाँ, इज्जत जो नफ्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा इस चीज़ का देखिए, बंदा तोड़ देती है और जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना वो ऊपर बैठी हुई है। जब किसी की इज्जत नफ्स मजरूह होती है ना, फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे के साथ है। जो बंदा अल्लाह ताला पे छोड़ देता है ना, फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ होती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा खुश अखलाक से बात करें। अगर आप नहीं कर सकते, खामोशी इख्तियार करें, कभी किसी के साथ ज़्यादती ना करें। और ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, जो लोग किसी के साथ बद अखलाकी और बद लिहाजी से बात करते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर किसी बंदे ने तरक्की करनी है ना, आपकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है, आपको कामयाब होने से कोई बंदा रोक सकता ही नहीं है। बहुत खूबसूरत बात पे कासिम भाई, आखिर पे हम एंड करते हैं। आपको अल्लाह ताला आपके मामलात में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपकी कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेहरान भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया है। सर सुन ऐसा क्यों सर, हमारा तो काम ही है, आप तो अपने कहाँ लाखों करोड़ों की डील छोड़ के हमारे साथ जब चल पड़े। आपके सामने था कितना बात सर सिंपल सी, मैं इसी पे एंड करना चाहूँगा कि यार मुझे नहीं लगता कि आपने लाइफ में बहुत सारे ना, अगेन कामयाबी की ज़मानत अल्लाह ताला के नबी ने कुरान मजीद में हमें हर तरह से जो वो बता दी है कि यार आप ये पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर चलोगे, अगर आप दुनिया के पीछे भागोगे तो फिर दुनिया भी आपसे छीन अच्छा, मैं ना एक और चीज़ बताता हूँ आपको। कामयाबी जो चीज़ है ना, आपने कामयाबी की बात की है, कामयाब होना है ना, नमाज पढ़ना शुरू कर दें, नमाज में कामयाबी है बस। बेशक। तो जब अल्लाह ताला के जो अहकामात है, जब आप उसके ऊपर चलना शुरू, जब अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपकी भी मानना शुरू कर देंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप ये सोचते हैं कि हम जो ना बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन कुछ इस तरह ना कि जब आप अल्लाह ताला के बारे में जो गुमान करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको वैसे ही मिलेगा। और उसकी जीती जागती मिसाल आपके पास, मैं अगर जितने भी ABS के दोस्त हैं या और बहुत सारे आपने अपने करीब, बात यह है कि हम वो देख के तो ये निशानियाँ हैं कि हम उनसे सीख सकते हैं कि यार ये देखो इस बंदे ने भी तो यही तरीका अपनाया था, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया, कामयाबी इनके सामने बैठी हुई है और ये देखो आज कामयाब है ज़िंदगी में। लेकिन हम वो अगर कहेंगे ना शॉर्टकट्स के चक्कर में भागेंगे, किसी का हक मारने के चक्कर में भागेंगे, वो वक्ती तौर पे तो शायद आपको फ़ायदा लगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ऊपर आपको इतना नुकसान देगा और आप फिर जो है ना वो पछताएंगे कि काश हमने उस वक्त ये चीज़ ना की होती। सो इसी नोट से एंड करते हैं कि सियालकोट से उठे, CSS की ट्रेनिंग कर रहे थे,
एक वक्त पे करते रहे लेकिन लगा कि यार ये मेरे लिए राइट ट्रैक नहीं। ज़िंदगी में एक मेंटोर मिला, एक पार्टनर ऐसा मिला कि उसने ज़िंदगी को जो है ना वो 180 एंगल पे चेंज करके किसी और साइड पे लगा दिया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें कामयाब है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द ऐसे मेंटोर को तलाश करें, अपने इर्द गिर्द ऐसे नेक लोगों को तलाश करें कि जिनके बारे में आप ये गुमान कर सकते हैं कि यार ये बंदे जो है ना, बल्कि उनका कोई काम बोलता भी हो। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आज तो सोशल मीडिया का दौर है और ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं आप इनसे भी सीख सकते हैं। और आपके पास सुहेल भाई की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटरव्यूज आप उनसे सीखें। आपके पास लाइफ के लेसन्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने सारा कुछ स्ट्रगल्स करने के बाद अपनी ज़िंदगी का निचोड़ा आपके सामने रख देते हैं। तो आप उनके ऊपर फोकस करें, ना कि ये जो ओवर द नाइट आप सक्सेस चाह रहे होते हैं थ्रू व्लॉगिंग, थ्रू ये और हम पता नहीं क्या कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपके जो है ना वो अपने जहन का ही एक जो है ना वो फतूर है। लेकिन बात यह है कि कामयाब होना है ज़िंदगी में, इज़्ज़त कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर होती है जो अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल रखते हुए ना मेहनत के साथ, लगन के साथ और अल्लाह ताला के जो बताए हुए रास्ते हैं अगर उनके ऊपर काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी जो है ना उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। होप हमें इस उम्मीद से एंड करते हैं कि यार आपको जो है ना आज के इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ तो कुछ अच्छा सीखने का यानी वो मौका मिला होगा। और आपकी जो भी राय हो वो लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें, हम उसके मुंतज़िर होते हैं और हम खुद को भी जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।